लास्ट वीडियो सेशन में जीन इंटरेक्शन में हम लोगों ने टाइप और एक इंट्रोडक्शन ले लिया था। ठीक है, जब हमने टाइप डिस्कस किया था तो वहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था वो था एलेलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, और वहाँ पे इस टॉपिक में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। एग्जांपल्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा और देन उसके बाद से मैं कोडोमिनेंस डिस्कस करूँगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके सामने सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ब्लेंडिंग टाइप का इनहेरिटेंस मिलेगा। ब्लेंडिंग टाइप का इनहेरिटेंस मिलेगा और ब्लेंडिंग टाइप का इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल में नहीं होता था। मेंडल में ऐसा नहीं था। मेंडल में ये था कि या तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में, या तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में। इन दोनों के बीच का कोई सीन नहीं था। बट जब आप एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे और उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टाइप का इनहेरिटेंस रिजल्ट में मिलेगा आपको। आप एग्जाम्पल्स में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताऊंगा, बट सबसे पहले हम ध्यान दें कि मेंडल में क्या हुआ था। मेंडल में हम लोगों ने जब क्रॉस कराया था तो क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा था। वो पेरेंट क्या था? वो था आपका डोमिनेंट पेरेंट्स। और जब F2 जनरेशन में जा रहे थे तो F2 जनरेशन में डोमिनेंट भी एक्सप्रेस कर रहा था और रेसेसिव भी एक्सप्रेस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एलिल्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन रहा था कि दोनों की पॉसिबिलिटी थी F2 जनरेशन में। ठीक है ना, ये सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इनकम्प्लीट में मेंडल के बियॉन्ड जाना है, मेंडल को रिजेक्ट करना है और कुछ नया बताना है आपको। ठीक है, अब एक्चुअल में हम आते हैं किस पे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक में। मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक में कि यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब इंटरमीडिएट टाइप का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसी के बेसिस पे आप बोलेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में जो है आपका जो इनहेरिटेंस होगा वो ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, कैसा होगा? ब्लेंडिंग होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंथ्रियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और ये अच्छे से आपको लर्न करना है। और इस एग्जाम्पल पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप इनके नेम आप लर्न करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स का डिटेल हम करेंगे। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि इस डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन का आपको फ्लावर ऑब्जर्व करना है। वहाँ पे आपको जो फ्लावर मिलेगा, फ्लावर में आपको दो कैटेगरी मिलेगी, एक आपको रेड फ्लावर मिलेगा, एक वाइट फ्लावर मिलेगा। रेड फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर से, ठीक है, और वाइट फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से। क्रॉस जैसा हमेशा कराते हैं वैसा यहाँ पे भी क्रॉस कराएंगे। पहले हम क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के बाद आप सबको पता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस के बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आप देखो यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे क्या है? गैमेट्स हैं। देन ये जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली गैमेट्स तो आप नहीं बोलेंगे, एलिल्स बोलेंगे, बट एलिल्स कहाँ पे है? गैमेट्स के अंदर है, गैमेट्स के अंदर है। तो आप बोल सकते हैं, एलिल्स भी बोल सकते हैं। एलिल्स ही ज़्यादा बेटर होगा आपको बोलना। अब ये एलिल्स जब क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है ना कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, इस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मेंडल में भी एलिल्स में तो था बट एक्सप्रेशन में नहीं था। एलिल्स में तो था इस टाइप का, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और वहाँ पे टॉल प्लांट था हेटेरोजाइगस कंडीशन में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, बट यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। वो क्या है? पिंक फ्लावर। वो क्या है एक्सप्रेशन? पिंक फ्लावर। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। जब आप मेंडल्स लॉ पढ़ रहे थे तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी रिजल्ट तो आ रहा था, बट जो एक्सप्रेशन था वो टॉल था, और टॉल जो है एटलीस्ट वन पेरेंट का कैरेक्टर था। ठीक है, जो आपने टॉल प्लांट
का लिया था कैपिटल टी पेरेंटल जनरेशन में, और उससे F1 जनरेशन में जब आप आए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो आपको ये तो देखने को मिला कि F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन जैसा ही कैरेक्टर है, पेरेंटल जनरेशन जैसा ही कैरेक्टर है, मतलब कि जो पेरेंटल जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 में तो आ गया था मेंडल में, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखो, आपने रेड लिया है और वाइट लिया है, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे फ्लावर का जो कलर है वो पिंक है, ठीक है, और ये पिंक ना रेड से मैच कर रहा है ना वाइट से मैच कर रहा है। यही क्या है डिफरेंस है मेंडल और पोस्ट मेंडेलियन में, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन क्या है आपका एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, और उसमें एग्जाम्पल आप कौन सा पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। टाइप का रिजल्ट आपको मेंडल्स में नहीं मिलता था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद आप F1 जनरेशन से कोई भी दो आप ले लेंगे, ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कोई भी आप ले लेंगे चारों में से, और फिर अगेन आप F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे। आप F2 जनरेशन के लिए आप क्रॉस कराएंगे, और जब F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे तो यहाँ फिर से कुछ और डिफरेंट टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे रेड मिल रहा है, यहाँ पे वाइट मिल रहा है, और साथ में पिंक भी मिल रहा है। जबकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टॉल था और डॉफ था। टॉल में दो कंडीशन थी, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, बट यहाँ पे होमोजाइगस तो है, ठीक है, डोमिनेंट, बट जो हेट्रोजाइगस है वो नया कैरेक्टर शो कर रहा है। वो कैरेक्टर क्या है, पिंक, ठीक है ना। रेड और वाइट का एक बीच का कंडीशन है जिसको बोलते हैं पिंक। और यहाँ पे पार्शियली, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पार्शियली इनहेरिटेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियली इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब पार्शियली कैपिटल आर इन्वॉल्व हो रहा है, पार्शियली स्मॉल आर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए पिंक कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको पार्शियल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, आप इसको पार्शियल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो लिखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, एक बार मैं कंपेयर कर दूँ। पहले मैं इसको कर लेता हूँ और फिर से मैं मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिपीट करूँगा, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो है F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में मेंशन करूँगा, और फिर उसके बाद से मेंडल पे आऊँगा। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्लियर दिख रहा है, ये रेड फ्लावर है, ये पिंक है, ये वाइट है, ये एक्सटर्नली आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जब आप मेंशन करते हैं तो वहाँ पे आप एक्सटर्नली एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी कैरेक्टर का, आप बाहर से देखते हैं, आप मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, आप एक्सटर्नली देखते हैं, और उसके बिहाफ पे आप रेशियो को मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रेशियो बनेगा 1:2:1 बनेगा आपका, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, 1:2:1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एलील्स कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, और यहाँ पे स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी आपको जीनोटाइप रेशियो सेम मिलेगा, मतलब ये दोनों सेम मिलेगा। वेयर एज इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं था, आप देख सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, बट आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कैपिटल टी ले रहे थे, स्मॉल टी ले रहे थे, ठीक है। और जो F1 जनरेशन में मिल रहा था वो क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने शॉर्ट में बनाया है, आप वीडियो लेक्चर्स को रिपीट करके देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब आप F2 जनरेशन में जाएंगे तो F2 जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे थे, आप कोई भी दो ले रहे थे, यहाँ पे मैंने भी ले लिया यहाँ पे, और क्रॉस करा दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपका F2 जनरेशन है। ये क्या है आपका, F2 जनरेशन है। और जब आप F2 जनरेशन में मेंशन कर रहे थे फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे जब आप फिनोटिपिक रेशियो मेंशन कर रहे थे, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो वो क्या था आपका 3:1 था, 3:1 था, ठीक है। ये जो कैपिटल टी ये भी टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था, ठीक है ना। और ये जो है स्मॉल टी ये डॉर्फ था, तो 3:1 बना, मतलब एक्सटर्नली ये तीनों टॉल थे, और एक्सटर्नली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डॉर्फ होगा आपका। बट जब आप जीनोटिपिक लेवल पे
रेशियो में बताते हैं जीनोटिपिक लेवल पे, तो वहाँ पे क्या था 1:2:1 था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है, 1:2:1 है। आप जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो को जब आप मेंशन करते हैं तो जो रेशियो आता है वो क्या आता है 1:2:1 है, ठीक है। जबकि आप मेंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आपने ये वाला पार्ट मेंडल का है, आप मेंडल इनहेरिटेंस में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या है कि जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में ये F2 जनरेशन का मैंने एरो बना रखा है यहाँ पे, F2 जनरेशन का 3:1 दिख रहा है आपको, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे जो है मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो है वही सेम आपका मेंडल में है, बट एक्सप्रेशन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पिंक आ रहा है, वहाँ पे टॉल था, तो ये डिफरेंस है। इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे और इसके बाद जो है एलेलिक इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में जो सेकेंड टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। वो क्या है कोडोमिनेंस, वहाँ पे जो भी आप 2 एलील लेंगे वो अलग अलग अपनी डोमिनेंसी को एक साथ शो करेंगे, अलग अलग अपनी डोमिनेंसी को एक साथ शो करेंगे। 2 एलील एक साथ अपने कैरेक्टर्स को एज इट इज़ शो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका होगा क्या कोडोमिनेंस, जो आगे मैं बताऊंगा। फिर देन उसके बाद से कंपेयर भी करूंगा, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एनसीईआरटी में है जिसको मैं सेपरेटली बताऊंगा, उसके लिए मैं सेपरेट एक आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा। वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये जो टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है और ये एक्चुअली में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही पार्ट है, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है ना, और वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी आपको बताया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है उसको मैं कंपेयर कर दूंगा कोडोमिनेंस से, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से इसको मैं सेपरेट आपको बताऊंगा, ठीक है।